अभी वैसे मेरे को बाहर जाना था, मैं सोच रहा था नैनो लेके जाऊं, लेकिन 2-3 दिक्कतें हैं रास्ते में, तो इसलिए मेरे को स्कूटी को ले जाना पड़ेगा, अपनी टीवीएस जुपिटर को। एक नैनो के फेल होने का रीजन इंडिया में ये भी है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और अभी के टाइम नैनो में आ रखा हूँ यार। गली में शादी वादी चल रही थी ना, तो जिसकी वजह से इसे बार बार इधर उधर करना पड़ रहा था। अब तो फाइनली अपनी जगह पे लग चुकी है, लेकिन 2 दिन से इधर उधर भाग रही थी। अभी वैसे मेरे को बाहर जाना था, मैं सोच रहा था नैनो लेके जाऊं, लेकिन 2-3 दिक्कतें हैं रास्ते में, तो इसलिए मेरे को स्कूटी को ले जाना पड़ेगा, अपनी टीवीएस जुपिटर को। इसमें एक बार तेल चेक कर लेते हैं, 2 डंडी है। चलो ठीक है, अब बंद कर देते हैं। बैटरी सब एकदम परफेक्ट चल रही है इसकी। और चाबी याद से निकाल के जेब में डाल लेता हूँ, वरना इसी में रह जाएगी और फिर मेरी दोबारा से हालत खराब हो जाएगी। तो अब स्कूटी को लेके चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मोटो व्लॉग में मिलता हूँ आपसे। तो अब अपने स्कूटर को लेके निकल चुका हूँ मैं दिल्ली के बहुत ही ज़्यादा पॉश इलाके में। ये दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा महंगा इलाका है। अगर यार कोई हमारे जैसे एरिया में रहता है ना, तो उसको तो टाटा नैनो निकालने से पहले भी सोचना पड़ता है 1000 बार। एक नैनो के फेल होने का रीज़न इंडिया में ये भी है, क्योंकि बहुत सारी जगह इंडिया में बहुत कंजस्टेड है। वहाँ पे आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते कार से, आपको एक 2 व्हीलर चाहिए ही होता है, जिसकी वजह से जो 2 व्हीलर वाली ऑडियंस है वो शिफ्ट हो ही नहीं पाती 4 व्हीलर में। अगर ऐसा होता ना इंडिया में कि चाहे आप 2 व्हीलर से जाओ या 4 व्हीलर से जाओ, टाइम सेम ही लग रहा है, तब तो एक बार को लोग खरीदते भी 4 व्हीलर। अरे यार, ये ऑटो को देख रहे हो, इसमें ना लाइट है ना इंडिकेटर है, पता ही नहीं चलता कब रुकेगा कब मुड़ेगा। नंबर प्लेट में जंक लग रहा है। बताओ यार, दिल्ली के पॉश इलाके में कैसी कैसी चीजें चल रही है। देखो फिर रुक गया ना एक साइड मोड़ के। अब मेरे को पता थोड़ा ना चलेगा किधर मुड़ रहा है। इस एरिया के बारे में आप गूगल पे लिखोगे ना, तो वो बताता है ये एक दिल्ली का पॉश इलाका है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। पता नहीं किसने लिख दिया गूगल पे ये। मेरे ख्याल से किसी नाइजेरियन ने लिखा होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ये पॉश इलाका है। उनके यहाँ तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है ना, रोड ही नहीं होते, पानी नहीं होता पीने को, तो इसीलिए उनके लिए ये पॉश इलाका है। देख लो, वरना सज रखी है। और एक होंडा सिटी भी सज रखी है हल्की सी। मेरे को तो होंडा सिटी ज़्यादा बढ़िया लगती है देखने में वरना से, नई वाली जो वरना है। हाँ, पावर वावर तो वरना में ही ज़्यादा होगी, लेकिन देखने में होंडा सिटी बढ़िया है। अब यार सारी कंपनी वाले यही कर रहे हैं, आगे भी सीधी लाइट पीछे भी सीधी लाइट। ये कैसा डिज़ाइन है? ये तो ईवी वाला डिज़ाइन लगता है दूर से देखने में। दूर से क्या, पास से भी ईवी वाला ही डिज़ाइन लगता है। ये ईवी पे फिर भी सूट कर जाता है। अब तो स्कूटी वाले भी यही डिज़ाइन दे रहे हैं। जो नई वाली टीवीएस जुपिटर है 110, उसमें भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन है, आगे पीछे एकदम सीधी लाइट, उसी में इंडिकेटर है, उसी में लाइट है। क्या होता जा रहा है इस दुनिया को? ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दिल्ली में आजकल दबा के शादियां हो रही है। दिल्ली में ही क्या, पूरे इंडिया में हो रही होगी, लेकिन दिल्ली में भी हो रही है बहुत ज़्यादा शादियां। कल तो मैं भी गया था एक शादी में। और जाम यार पता नहीं क्यों लग रहा है इस टाइम। जाम लगना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी लग रहा है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं ये बता रहा था कि नैनो के अनसक्सेसफुल होने का एक ये भी रीज़न है कि इंडिया में यार आप हर जगह नहीं जा सकते 4 व्हीलर से। जा भी सकते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ तो नहीं जा सकते। वहाँ पे आपको पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी अपनी कार, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पैदल। तो इंसान सोचता है जब पैदल ही चलना है तो अपनी बाइक से ना चले जाए, 2 व्हीलर से ना चले जाए, स्कूटी वगैरह से, सीधा गेट से चढ़ेंगे और गेट पे ही उतरेंगे। फालतू का झंझट ही नहीं है। और सामने सनसेट हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा पूरा का पूरा सनसेट। अभी बच रहा है हल्का हल्का सा। और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो टाइम होता है ना किसी जगह पहुंचने का, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जहां 2 व्हीलर में आपको आधा घंटा लगेगा, वहां 4 व्हीलर में आपको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो इतना टाइम एक तरह से वेस्ट ही तो हो रहा है। मतलब जिनके पास टाइम कम है उनका वेस्ट हो रहा है, जिनके पास टाइम की कमी नहीं है उनका तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम वैसे पैसों के हिसाब से देखें ना, तो 4 व्हीलर भी सस्ती है अगर सीएनजी लेते हो आप तो, क्योंकि सीएनजी एक तो सस्ती आती है, ऊपर से सीएनजी में माइलेज भी ज़्यादा मिलती है। तो टोटल मिला के बाइक के बराबर ही माइलेज पहुंच जाती है सीएनजी गाड़ियों की। जैसे अल्टो हो गई, नैनो हो गई, सेलेरियो हो गई, जो भी मतलब इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं, पंच हो गई, टाटा पंच, टाटा की टियागो हो गई, तो इन सब गाड़ियों की माइलेज सीएनजी में काफ़ी अच्छी है। ऊपर से सीएनजी 20 रुपये सस्ती है, 75 रुपये किलो है दिल्ली में।
किसी स्टेट में और ज़्यादा भी सस्ती होगी। और वहीं पेट्रोल 95 रुपीज़ पर लीटर है दिल्ली में। तो एक तो वैसे भी सस्ती मिल रही है और ऊपर से माइलेज भी ज़्यादा मिल रही है। और दूसरी चीज़, जो बाइक होती है उसकी आपको सर्विस करानी होती है 2.5 से 3 हज़ार किलोमीटर पे, वहीं जो कार होती है उसकी सर्विस करानी पड़ती है 10,000 किलोमीटर में। तो एक ये भी फ़र्क पड़ जाता है। मतलब सर्विस के मामले में भी अगर देखा जाए तो कार सस्ती है, जो सस्ती वाली होती है अल्टो फल्टो। लेकिन फिर भी इंडिया जैसे देश में टू व्हीलर ज़्यादा ही रहेंगे 4 व्हीलर से। टू व्हीलर आप ले जाते हो ना तो आपको देखना नहीं पड़ता कि अब इस टाइम जाम हो रहा होगा, इस टाइम ये हो रहा होगा। लेकिन 4 व्हीलर ले जाते टाइम सोचना पड़ता है, इस टाइम जाम हो रहा होगा तो इस टाइम जाता हूँ, इस टाइम नहीं जाता, अभी बाजार लग रहा होगा इस टाइम नहीं जाता। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। टू व्हीलर में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, कभी भी निकल जाओ किसी भी टाइम जब मन करे। ट्रैफिक जाम होता है तो आप फुटपाथ पे भी कुदा के ला सकते हो, नहीं तो जो साइकिल वालों का रास्ता होता है उसमें भी चला सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप 4 व्हीलर के साथ नहीं करते। वैसे बहुत सारे लोग तो 4 व्हीलर में भी कर देते हैं ये सारी चीज़ें, पर उसमें उतना ज़्यादा सेफ नहीं है और उतना सही भी नहीं लगता। ये देख रहे हो टोयोटा को, क्या है ये, इनोवा। एक तो ये ब्लाइंड टर्न है, इसमें भी ओवरटेक कर रहा है बेवकूफ़। कहाँ से आते हैं ये लोग, बेवकूफ़ों की तो कमी नहीं है वैसे इंडिया में, एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं। और जो ये वाली कार है ना इनोवा, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी नहीं है क्योंकि ये मारुति और टोयोटा ने मिलके बनाई है। लेकिन यार अगर हम पेट्रोल की बात करें ना तो पेट्रोल में तो कार ज़्यादा पीती है। पेट्रोल सही नहीं है डेली अप डाउन करने के लिए। पेट्रोल तो फिर आप कभी कभी अप डाउन करते हो तब सही है, डेली अप डाउन में तो पेट्रोल में बहुत पैसा लग जाएगा। क्योंकि पेट्रोल ना सिचुएशन के हिसाब से माइलेज देता है। आप ऐसे ट्रैफिक में चलाओगे, जाम में चलाओगे तब तो मुश्किल से 12 की माइलेज देगा, वो भी अल्टो जैसी कार में। ओहो, मर्सिडीज हिमाचल प्रदेश नंबर, ये देख लो, ये थोड़ी बढ़िया लग रही है। BMW HR नंबर है 0007। वैसे ना मेरे को देखने में BMW ज़्यादा बढ़िया लगती है मर्सिडीज से। ये भी BMW, ये देखो क्या तगड़ी है। और मैट ब्लैक, पीछे से इसका वैसा वाला डिज़ाइन है कर्व जैसा, क्या बोलते हैं इन्हें, कूपे डिज़ाइन है, पर मस्त लग रही थी। ये लोग सेम सी गाड़ी बनाते हैं, कोई इंसान दूर से भी बता देगा BMW ही जा रही है, क्योंकि मुंह सबके सेम रहते हैं, बस छोटे बड़े होते हैं, साइज का डिफरेंस है। अरे पीछे क्यों आ रही है? ओ भाई, इतने से ब्रेकर में भी हैंड ब्रेक लगा के उठा रहा है ये बलिनो वाला। इतने ब्रेकर में तो मैं पाँव से ही खिसका के चला दूं इसे। ये अभी वो होगा नकली ड्राइवर। और अब पहुंच चुका हूँ मेन रोड पे। अरे यार यहाँ तो यही बंद कर दिया यू टर्न। चलो है थोड़ा थोड़ा जुगाड़ सा बना रखा है लोगों ने, मेरी स्कूटी चढ़ जाए बस। चलो मैं तो हो चुका हूँ पार। दिल की खता भी है क्या, दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। स्कूटी भी यार मेरी कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, ऐसी चलाए जा रहा हूँ इसे। नैनो तो मैं साफ़ कर देता हूँ, लेकिन स्कूटी को साफ़ करने का मन नहीं करता मेरा आजकल, पता नहीं क्यों। अब इससे मैं बोर हो चुका हूँ, इसमें अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी एक टाइम पे। अक्सर यार इंसान एक चीज़ से बोर हो ही जाता है। ओ भाई ये क्या तगड़ी कार है, BMW है, वो भी नीली कलर की। इतनी मस्त गाड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी जिंदगी में, पहली बार देख रहा हूँ। ये भी देख लो लेक्सस। क्या गाड़ियाँ खड़ी होती है यार यहाँ पे। ये साउथ दिल्ली है ना, यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। दिल्ली का सबसे अच्छा एरिया यही है साउथ दिल्ली। अभी जहाँ मैं अंदर था वो तो कबाड़ा था, लेकिन ये अच्छा है बाहर। साउथ दिल्ली में भी कुछ कुछ एरिया हैं जो बेकार है, नहीं तो ज़्यादातर सही है, बढ़िया है। तो अब अपनी 5 साल पुरानी TVS जुपिटर को लेके चलते हैं सीधा घर, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे ही एंड। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।